ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। आप बहुत दयालु है गुरुजी। गुरुजी, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में से सोने का कुछ गिफ्ट आया हुआ था। वो पता नहीं मिस हो गया था। हमारी सास के पास रहता था। हम जानते हैं कि कहाँ गया, कुछ कुछ मालूम नहीं है। लेकिन गुरुजी, मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी, इसके लिए कोई भी कलह क्लेश कुछ भी ना हो, कोई झगड़ा वगैरह कुछ ना हो। प्लीज़ गुरुजी, हमारे घर में शांति का माहौल बनाए रखना। सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी, मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी, आप सब कुछ संभाल लेना, शांति का माहौल बनाए रखना। क्योंकि गुरुजी, हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारे घर के लोग बड़ा ही गुरु कंकास के लिए वो सब और सब टाइम खड़े ही रहते हैं कि क्या कुछ मिले और हम कुछ बोल पड़े, ऐसा होता है गुरुजी। सो प्लीज़, आपने सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे गुरुजी, वो कुछ मिला तो नहीं, वो चोरी हो गया, वह क्या हुआ आपको ही पता। लेकिन हम कुछ वो सास से भी नहीं पूछ सकते कि कहाँ गया, क्यों गया। लेकिन गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। देने वाले ही आप हो। सो गुरुजी, हमने आप पर छोड़ दिया था गुरुजी। लेकिन मुझे शांति का माहौल पसंद है, इसीलिए गुरुजी, मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी, घर में कोई कंकास न हो। गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी, आपने सब कुछ ठीक किया। अभी कुछ बहुत ठीक नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी, वो सब कुछ शांत तो हो ही गया मामला। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे जॉइंट फैमिली में हम सब रहते तो है, लेकिन गुरुजी, आप तो जानते हैं ना, हम रहते तो एक ही है, लेकिन किसी को किसी की नहीं पड़ी। वो सब कुछ लोग उनके हिसाब से ही कर रहे। सो गुरुजी, मैंने आपसे अरदास भी की है कि गुरुजी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ मिल जाए, सब खुश रहे गुरुजी, हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। और वो सो गुरुजी, आपकी मेहर हमारे परिवार पर बनाए रखना। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तो आपका ही आसरा है। हम आपकी ही शरण में हैं गुरुजी। हमारा कोई नहीं है जिनसे हम सलाह मशवरा कर सके गुरुजी। गुरुजी, सब कुछ आज आप पर ही निर्भर है। सो प्लीज़ गुरुजी, हमें संभाल लेना। हमारा मान सम्मान इज्जत सब कुछ आपका ही हाथ में है गुरुजी। हमें भी सद्बुद्धि देना, हमारे हस्बैंड को, मेरी बेटी को। हम तीनों आपके ही सहारे हैं गुरुजी। हमारा कोई नहीं है। जरा सी भी मानहानि या कुछ भी गलत हो गया तो गुरुजी, सब हमारे ऊपर ही दोष लगने लगता है। सो प्लीज़ गुरुजी, हम बड़े हैं घर के, इसीलिए हम आपसे अरदास करते हैं गुरुजी, सब कुछ आप संभाल लेना। हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ किसी को कुछ कह भी नहीं सकते गुरुजी। कहने जाए तो सब कुछ लड़ने के लिए तैयार ही है। सो प्लीज़ गुरुजी, आप तो जानते ही है, हमें संभाल लेना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
बोलने में कोई भी गड़बड़ हो गई हो या भूल हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी आप दोनों हमें माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी प्यारी संगत आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज बहुत आ रहे थे कि तू सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तेरी खुशियों की चाबी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, फिर भी मुझे बहुत देर हो जाती है सत्संग शेयर करने में। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं उसमें से बहुत सारी भूल जाती हूँ। इसके लिए गुरुपा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अपनी प्यारी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है ये बृहस्पतिवार 7 तारीख का। उस दिन 7 तारीख भी थी और बृहस्पतिवार भी था, मेरे गुरुपा का प्यारा वार। संगत जी उस दिन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे घर के पास एक आंटी है जिसे गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है। वो हर बृहस्पतिवार को गुरुजी का सत्संग करती हैं और 1 घंटे का सत्संग करती है संगत जी। तो संगत जी, इसके पहले भी जब गुरुवार था उसमें भी मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं तैयार होने के लिए जा रही थी संगत जी, उस समय बारिश होने लग गई, ओले गिरने लग गए, तो फिर मैं नहीं गई। हालांकि वो 5-10 मिनट ही बारिश हुई थी संगत जी, लेकिन बस वो फिर एक बार ऐसा लगा कि नहीं जाना है या शायद गुरुपा का बुलावा नहीं था, तो मैं उस दिन नहीं गई थी। 7 तारीख को संगत जी मैं और मेरी देवरानी आंटी हम लोग दोनों गए थे। संगत जी, जब हम वहाँ सत्संग 4 से 5 होता है संगत जी, तो मैं जैसे तैयार होके जब वहाँ हम लोग गए तो मैंने जैसे ही एंटर किया वहाँ पे तो संगत जी देखा घड़ी में 3:30 ही बजे हैं। तो मैंने मेरी देवरानी आंटी से पूछा, मैंने कहा 3:30 ही बजे हैं? तो बोली हाँ। मैंने कहा मैंने तो घड़ी देखी नहीं, मेरी बेटी स्कूल से आती है 3 सवा 3 बजे, बस मैं उसका वेट करती हूँ, उसे खाना देकर बस मैं तैयार होकर निकल जाती हूँ, या 5-10 मिनट अगर वेट भी कर लेती हूँ कि मतलब 3:45 तक पहुँच जाए। लेकिन उस दिन हम 3:30 ही पहुँच गए थे। मैंने गुरुपा के चरणों में स्पर्श किया, चरणों में धोख दिया और गुरुपा को शुक्राना कहा। फिर संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि जो आंटी सत्संग कराती है उनके रसोई में जाऊं और उनसे पूछूं कि आंटी कुछ काम है क्या। तो मैं गई तो संगत जी आंटी मतलब थोड़ी परेशान सी लग रही थी। तो मैंने आंटी को पूछा कि आंटी कुछ काम है, कुछ सेवा है, कुछ करवाना है? बोली हाँ है तो सही। बस संगत जी, मैंने तो अपना दुपट्टा एक तरफ रखा और मैं और मेरी देवरानी आंटी दोनों हम लोग खड़े हो गए कि हाँ आंटी अब बता दो, हम करवा देते। तो वो बोली कि एक ही मतलब एक क्या ही काम है, आप उनको बिठा दो। तो मैंने उनको बिठा दिया। तो संगत जी उस दिन फिर आंटी ने जैसे वो उपमा बना रही थी, तो जो उपमा का जो भी सेकना है वो उन्होंने बहुत बड़ा टोपिया चढ़ा रखा था संगत जी, जैसे हलवाई वगैरह चढ़ाते हैं, क्योंकि संगत बहुत सारी आती है आंटी के यहाँ। तो संगत जी मैं मूंगफली वगैरह सेकने लग गई, जो आंटी बताती जा रही थी वैसे वैसे करती जा रही थी। तो और संगत जी मैं बता दूं कि मेरे जो सीधे हाथ के अंगूठे में 1 महीने हो गए होंगे संगत जी, काफ़ी दर्द है। वो अंगूठा ठीक से मेरा मतलब मुड़ता नहीं है, मैं उस अंगूठे से जल्दी से कोई चीज़ पकड़ के खोल नहीं सकती हूँ, मतलब दर्द है। मैं भी दवाई ले रही हूँ होम्योपैथिक की, तो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन दर्द है। तो उस दिन वो आंटी ने बोला कि आप इसको चलाओ, इसको ये सेको, मूंगफली सेको, ये सब जो भी सेकना था वो सब सेक रही थी संगत जी। अब मेरे दर्द भी हो रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से इतनी खुशी थी कि इतनी खुशी की गुरुपा ने सेवा दी है तो मैं वो ये करूँगी चाहे जैसे भी करूँ। तो संगत जी फिर वो मूंगफली सेका, फिर वो सब्जी वगैरह डाला,
फिर पानी डाल के आंटी ने बोला आप जल्दी आप हिलाओ उसको, फिर वो हिलाया तो मतलब थोड़ी बहुत बड़ा था तो थोड़ी हाथ से जोर लग रहा था, लेकिन संगत जी मैं लगा रही थी जितना मेरे से हो रहा था, कभी उल्टे हाथ से कभी सीधे हाथ से। और मैं गुरुपा से बार बार यही प्रे करी थी कि गुरुपा ये प्रसाद बहुत अच्छा बने, कहीं मूंगफली थोड़ी कच्ची ना हो, मतलब थोड़ा मन में ऐसे ही आ रहा था संगत जी। तो उस दिन संगत जी गुरुपा ने अपनी सेवा दी अपनी बेटी को, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। 1 घंटे का सत्संग हुआ संगत जी, उसमें इतने अच्छे अच्छे शब्द गुरुपा ने सुनाए, इतनी अच्छी अच्छी गुरबानी सुनाई संगत जी, मन इतना खुश हुआ। जब ध्यान में बैठे थे तो गुरुपा ने अपने दर्शन भी दिए संगत जी, बहुत अच्छा लगा उस दिन, बहुत अच्छा। फिर जब लंगर प्रसाद आया तो हमने लंगर प्रसाद किया तो मेरी देवरानी आंटी बोलती है कि उपमा कितना टेस्टी बना हुआ था ना उपमा प्रसाद। मैंने कहा हाँ। बोले आपने बनाया? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, आंटी ने सारा सामान डाला था, मैंने तो केवल हिलाया, मैंने तो केवल उसको हाथ लगाया था, सेका था खाली। तो गुरुपा की महिमा है कि गुरुपा के लिए कोई भी प्रसाद बनाओ तो वो चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी बनती है, वो प्रसाद वैसे ही बहुत अच्छा बनता है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आजकल गुरुपा मुझे तितली स्वरूप में भी बहुत दर्शन दे रहे हैं, बहुत दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे गुरुपा बोलते हैं कि मतलब जैसे मैंने सत्संग में भी सुना है कि तितली स्वरूप में मैं तेरे सामने से निकलता हूँ या तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट लेके जाता हूँ। संगत जी पता नहीं क्या कष्ट है, शरीर में बहुत थकावट रहती है और जैसे आंखों में भी बहुत दर्द रहता है। संगत जी गुरुपा मुझे आंखों के भी बहुत सत्संग सुना रहे हैं। मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी आंखों में डालती हूँ और कुछ कुछ करने की कोशिश भी करती हूँ संगत जी। संगत जी अब जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में संगत जी कभी ये मक्खियाँ मरी होती है, कभी एक बड़ा सा जानवर है संगत जी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। मैं एक दिन डस्टिंग कर रही थी तो वो मरा हुआ था संगत जी। पता नहीं संगत जी गुरुपा किस किस रूप में कैसे कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अभी 2 दिन पहले संगत जी हमारे बाथरूम के आगे, लिविंग रूम में जो बाथरूम है उसके आगे एक मधुमक्खी मरी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को बोला ये कैसे मर गई? गुरुपा के कितने मैसेज आते हैं कि तुम्हें मैं कितनी लाइफ ब्लेस कर, मैंने तुम्हें कितनी बार लाइफ ब्लेस किया। हाँ संगत जी गुरुपा ने बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है। कोरोना में भी जब मैं बहुत बीमार हो गई थी तो मैं उस समय गुरुपा के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन कोरोना के पहले मैं बड़े मंदिर गई थी, लेकिन मैं इतना गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी या गुरुपा ने उस समय हाथ नहीं मतलब मुझे नहीं पता चला था। गुरुपा ने हाथ तो पता नहीं कब से पकड़ रखा है संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने इतनी बीमार होने के बावजूद भी अपनी बेटी को बचा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं एक चीज के लिए, एक बात के लिए गुरुपा से क्षमा मांगना चाहती हूँ। संगत जी अभी 2 बार से हम जैसे घर में ना छिपकली आ रही है। एक दिन मैं सोफे पे बैठी थी संगत जी और बालकनी का गेट उठ सब बंद था, पता नहीं वो छिपकली कैसे आई संगत जी, रूम से होती हुई लिविंग रूम में जहाँ मैं सोफे पे बैठी थी उस तरफ इतनी तेजी से आई। मेरे को ना संगत जी छिपकली और इन सब से बहुत डर लगता है। मेरे अंकल जी उधर साइड में सोफे पे बैठे थे, मैंने कहा आप इनको इसको जल्दी से निकालो, कहीं है ना बाहर कहीं किचन में या कहीं घुस जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने उसे झाड़ू से बाहर निकाला, उसके लिए मैं गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ। फिर संगत जी अभी एक बार और छिपकली घुस गई थी संगत जी, मेरी बेटी ने बोला कि मैंने छिपकली देखी है, तो फिर हमने देखा वो किचन में घुस गई संगत जी। फिर वो निकल नहीं रही थी तो संगत जी वो मैंने हिट मार के उसे निकाला, लेकिन थोड़ी हिट मारी जिससे वो मरे नहीं। तो संगत जी वो मतलब घायल सी हो गई थी, या मतलब घायल नहीं, जैसे वो भाग नहीं रही थी, तो फिर उसको किसी तरह बाहर निकाला तो वो मरी नहीं थी, शुक्राना गुरुपा। और लेकिन हमने उसे निकाला, उसके लिए हमें माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था कि अगर ज़मीन पे छिपकली चलती हुई दिखती है तो लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। लेकिन गुरुपा बहुत डर लगता है, घर में किसी चीज़ में भी अगर मतलब किचन में घुस जाए, किसी चीज़ में भी अगर गिर जाए या कुछ तो डर लगता है। तो मैं लक्ष्मी माँ से भी बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ
और मेरे गुरुपा आपसे भी बहुत क्षमा मांगती हूँ। मेनका आंटी, मैं ये सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आंटी, गुरुपा की जब आज्ञा हो आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हो आंटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ गुरुपा, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, हंसते बसते रहना। संगत जी, बार बार मन से यही मन से निकलता है, गुरु मेरा गुरु हमेशा हंसता बसता रहे, हंसता बसता रहे। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।